जनजाति पर्व। है ना, ट्राइब्स फेस्टिवल, जनजातियों के पर्व की बात करने वाले हैं। शुरू में रटेंगे फिर इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। शुरू में रटना इसलिए पड़ेगा कि जिस महीने में जो पर्व आता है वो याद होना चाहिए कि भाई इस महीने में ये पर्व पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास रटेंगे, कल की क्लास इसी को समझेंगे कि आज जो पढ़े हम वो त्यौहार कैसे कैसे होते हैं, ठीक है क्या। चालू करें। सबसे पहले महीनों का नाम बताइए। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। इतने महीने होते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये। इंग्लिश में भी ऐसी लिखते हैं, हिंदी में भी ऐसी लिखते हैं। मतलब हाँ, इंग्लिश में लिखना होगा तो चैत्र ही लिखोगे, CH, ठीक है। तो दोनों के नाम तो सेम ही है, तो इसलिए केवल हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है। पहले महीने से चालू करेंगे अपन, चैत्र महीने से। कोशिश ये करेंगे कि अभी क्लास में याद हो जाए कि कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। चैत्र महीना शुरू करें, देखें कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं। सबसे पहला त्यौहार चैत्र माह में हम याद रखेंगे सरहुल। क्या? सरहुल, चैत्र माह में, ठीक है। याद हुआ पहला सरहुल। दूसरा याद रखेंगे गोबर बोहरानी। गोबर बोहरानी। चैत्र माह पढ़ रहे हैं, चैत्र माह में आने वाले जितने भी पर्व हैं उनके नाम याद कर रहे हैं। पहला माह चैत्र माह, पहला पर्व सरहुल याद करना है, दूसरा गोबर बोहरानी। तीसरा याद रखेंगे आमा खाई। आमा खाई, ठीक है। गोबर बोहरानी, आमा खाई, सरहुल। सरहुल, गोबर बोहरानी, आमा खाई। आमा खाई के बाद याद रखेंगे माटी तिहार। माटी तिहार। सबको डिस्क्राइब करूंगा जो जो जरूरी है। ऐसा नहीं, सबका मतलब ये नहीं कि हर एक एक फेस्टिवल देखना है। कई केवल ये पूछे जाते हैं कि किस महीने में मनाए जाते हैं, तो उसका उतना ही देखेंगे कि किस महीने में मनाए जा रहे हैं। जिसके बारे में डिटेल कुछ पूछा हुआ है, मेंस के लिए हमारे काम आ सकता है, तो उसका डिटेल देखेंगे अपन कि भाई कौन सा त्यौहार है, उसके बारे में क्या क्या हमको जानना है, ठीक है। याद हुआ। सबसे पहले सरहुल, सरहुल के बाद गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी के बाद आमा खाई, आमा खाई के बाद माटी तिहार, माटी तिहार के बाद याद रखेंगे बीज पुटनी। क्या याद रखेंगे? बीज पुटनी। बीज पुटनी। माटी तिहार, माटी तिहार मनाने के बाद बीज पुटनी, बीज पुटनी के बाद बीज से दूसरा नाम याद रखेंगे बीज पंडुम। बीज पंडुम। सरहुल, गोबर बोहरानी, आमा खाई, माटी तिहार, बीज पुटनी, बीज पंडुम। इसके बाद एक याद रखेंगे चैत्रई। चैत महीने में हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? चैत्रई। चैत्रई तिहार, चैत्रई। और चैत्रई के बाद हम याद रखेंगे राम नवमी। राम नवमी। राम नवमी। ये सभी त्यौहार कब मनाए जाते हैं? त्यौहार चैत्र में मनाए जाते हैं, ठीक है। पहला महीना चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, ठीक है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत यहीं से होती है
इस महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं? तो पहला है सरहुल, दूसरा है गोबर बोहरानी, तीसरा है आमा खाई, चौथा है माटी तिहार, पांचवा है बीज पटनी पुटनी, और छठवा है बीज पंडुम, सातवां है चैत्रई, और आठवां है रामनवमी। ठीक है, रामनवमी मतलब इस समय नवरात्रि खत्म हुई, नवरात्रि भी मनाते हैं ना, ये यहाँ पर नवरात्रि भी लिख सकते हो। ठीक है, चैत्र नवरात्रि, यहाँ पर भी जंवारा बोया जाता है। जंवारा दोनों ही नवरात्रि में बोया जाता है। ठीक है, जब भी नवरात्रि होती है तो जंवारा बोया जाता है। ठीक है, भोजली नहीं बोल रहा हूँ ना, जंवारा और भोजली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये तो पता है? नहीं पता है? देखने में दोनों एक ही दिखती हैं। ठीक है, लेकिन जंवारा अलग चीज़ होता है और भोजली अलग चीज़ होती है। भोजली कब मनाते हैं? भादों में। ठीक है, भादो द्वितीया, भादो द्वितीया में भोजली मनाएंगे। देखने में दोनों एक ही होती है, दोनों देवी के लिए ही उगाई जाती है। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग त्योहारों के अवसर पर बोई जाती हैं, इसलिए इन दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस और नाम है। जब त्यौहार देखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। बात समझ आई यहाँ तक? भोजली पता है कैसे मनाते हैं? क्या होता है? हाँ, फिर क्या होता है? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। हम्म, नहीं, यही होता है जो बोल रही हैं, यही होता है। ठीक है, राखी के जो अगले दिन है उसका विसर्जन होता है। पोला भी उसी महीने में होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए होगे। ठीक है, जब देखेंगे पोला भी बताऊंगा, भोजली भी बताऊंगा, परेशानी मत। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जब देखेंगे अपन तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि भोजली कैसे मनाते हैं, पोला कैसे मनाते हैं, सब देखेंगे। अभी जो महीना चल रहा है इसी महीने में तो होता है, मनाए हो ना अभी? रक्षाबंधन मनाए ना, बीच में छुट्टी पड़ी थी भादों में, वही तो महीना था। अभी कौन सा महीना लग गया? कुंवार। क्यों? क्योंकि पीतर चालू हो गया ना। जिस दिन से पीतर चालू हुआ मतलब समझ जाओ कुंवार लग गया। अब जैसे ही पीतर खत्म होगा नवरात्रि चालू हो जाएगी। तो याद करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस है। मतलब जो हिंदी माह है वो ऐसे ही चलता है, और हर हर समय कुछ ना कुछ त्यौहार है आपके रेफरेंस के लिए, कि आपको पता कैसे चलेगा कि अब नया महीना लग गया। तो उसके लिए कोई ना कोई आपको रेफरेंस मिल जाएगा, त्यौहार मिल जाएगा। ठीक है, पहला महीना याद हुआ, चैत्र महीना। क्या क्या त्यौहार मनाए? बंद करो पुस्तक। हाँ, 2 मिनट के लिए बंद करो। हाँ, अब बताओ अभिषेक, शुरू करो। हम्म। हाँ। हाँ, पुटनी। हाँ। हाँ। हम्म। चैत्र। ठीक है, अनीता मैम। हाँ। हाँ। हम्म। 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 और चैत्र नवरात्रि। नीरा मैडम। हम्म। 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 हम्म।
तिहार। बताओ प्राची। हम्म 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 चैत्र नवरात्रि, ठीक है। हाथ में काउंट करते रहा करो, जब इतने अच्छे से काउंटिंग करके बताया हूँ तो समझ आना चाहिए ना कि हाँ भाई हाथ में काउंट करते रहना है मेरे को, ताकि यदि कुछ मिस हो रहा है तो मेरे को ध्यान आ जाए कि हाँ 3 ठो नहीं बताया हूँ तो कौन कौन सा नाम था, ठीक है। फिर से एक बार सुनो। सरहुल, गोबर बोहरानी, गोबर बोहरानी के बाद आमा खाई, आमा खाई के बाद माटी तिहार, माटी तिहार के बाद बीज पुटनी, बीज पुटनी के बाद बीज पंडुम, बीज पंडुम के बाद चैत्रई, चैत्रई के बाद रामनवमी, रामनवमी से पहले नवरात्रि, ठीक है। पहले आएगी नवरात्रि और लास्ट दिन में 9वें दिन इसमें हम लोग रामनवमी मनाते हैं, ठीक है। ये अपने चैत्र माह के त्यौहार हैं। इसको चाहो तो आप सीक्वेंस में बना सकते हो, याद करने के सीक्वेंस में। जैसे यदि मेरे को बीज बोना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, हल चलाऊंगा, तो सर हुल, ठीक है। सबसे पहले हल चला लिया। अब हल चला लिया तो उसमें खाद डालना पड़ेगा, तो क्या डाल दिया, गोबर, तो गोबर बोहरानी याद आ गया। गोबर डाल दिया, अब क्या होगा, माटी त्योहार मनाऊंगा, क्योंकि मट्टी ठीक हो गई अब तो मेरे को त्योहार मनाना पड़ेगा, तो क्या मना लिया, माटी त्योहार मना लिया, ठीक है। अब जब मट्टी तैयार हो गई तो इसमें क्या डालूंगा मैं, बीज डालूंगा। तो 2 याद रखना है बीज से, कि बीज पुटनी कर रहा हूँ, मतलब डाल रहा हूँ अंदर बीज को, और बीज पंडुम कर रहा हूँ, दोनों आ गया। जैसे ही बीज पंडुम हुआ मतलब अब क्या खाने मिलेगा मेरे को, आम खाने मिलेगा। बीज बोया था मैं आम का, तो अब मेरे को क्या खाने मिल गया, आम खाने मिल गया। सीक्वेंस समझ आ रहा है क्या, याद रखने का तरीका है कि भाई हल चलाया, हल चलाने के बाद मैं उसमें खाद डाला जो गोबर खाद थी, गोबर खाद के बाद मैंने क्या किया, मट्टी बनाई, तो मट्टी त्योहार, माटी त्योहार मना लिया। माटी त्योहार के बाद अब क्या करूँगा मैं, वहाँ पर बीज बोऊंगा, तो बीज में 2 पुटनी और पंडुम, ठीक है। अब बीज बो आ गया तो वहाँ से क्या निकलेगा, आम, तो मैंने आमा खाई मना लिया। आमा खाई मनाने के बाद चैत्रई, रामनवमी और नवरात्रि, तो ये चैत्र से चैत्रई याद रह जाएगा, राम चैत्रई को ही नवमी कहते हैं, मतलब नवरात्रि कहते हैं, तो नवरात्रि याद रह जाएगी, और लास्ट दिन इसके रामनवमी। दोनों ही साइड बनती है। ये कंवार वाले में भी आप रामनवमी मनाते हो, जिसमें दशहरा मनाते हो, नवमी के बाद दशहरा मनाते हो ना, तब भी राम जी की पूजा होती है, उधर भी राम जी की पूजा होती है। बात समझ आई। तो ये याद हुआ पहला महीना, चैत्र महीना। अब किसके पास चलेंगे, बैसाख, बैसाख, बैसाख माह। बैसाख बहुत सरल है, केवल 2 नाम याद रखने हैं बैसाख में। एक मनाते हो आप अक्ति, मनाते हो, इसी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, ठीक है। या इसी को आप एक और नाम से जानते हो, परशुराम जयंती, मनाते हैं ना। कब मनाते हैं, बैसाख में मनाते हैं, ठीक है। परशुराम जयंती, अक्तिया, अक्षय तृतीया, यहां तक याद हुआ। दूसरा इसी में याद रखेंगे, इसी समय मनाते हैं अरवा तीज, अरवा तीज, पता है मैडम अरवा तीज क्या होता है, हाँ हाँ, आंवला नवमी सुने हो, यही है वो, अरवा तीज कहते हैं छत्तीसगढ़ में। ये एक बार और होता है, 2 बार, मतलब आंवला की पूजा होती है ना, ये वो वाली आंवला की पूजा है, ठीक है। तो इसको हम छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, अरवा तीज बोलते हैं। वैसे ही जैसे ना आंवला नवमी होती है ना, वैसे ही ये होता है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ की आंवला नवमी समझ लीजिए, अरवा तीज, याद रहेगा। एक सेकंड ना, ऑनलाइन के वो देख लो, खुल नहीं रहा, शायद ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ठीक है।
ये याद रहा, दो बता दिया। हाँ, अक्ति और अरवा तीज दोनों अ से है, तो ये महीना आसानी से याद हो जाएगा। अक्ति और अरवा तीज मना रहे हैं हम, कब मना रहे हैं तो भाई बैसाख में मना रहे हैं। चैत्र में हम 9-8 वो त्यौहार मना के आए हैं और यहाँ पर 2 मना रहे हैं। ठीक है, 8 कौन कौन से थे? सरहुल, गोबर बोहरानी, आमाखाई, माटी तिहार, बीज फूटनी, बीज पंडुम, चैत्रई, नवरात्रि और रामनवमी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैसाख में अक्ति, परशुराम जयंती या अक्षय तृतीया, तीनों एक ही नाम है। और इसी में दूसरा है अरवा तीज। ये कब मनाया जाता है? बैसाख के माह में मनाया जाता है। बैसाख के बाद क्या आएगा? जेठ। ठीक है, जेठ में फिर से हमको 2 त्यौहार याद रखने हैं। जेठ में कितने त्यौहार याद रखने हैं? 2 त्यौहार। जेठ है तो जेठ का नाम क्या है? भीम, तो याद रखेंगे भीमा जात्रा। ठीक है, जेठ का नाम क्या है याद रखना है? भीम, और भीम से क्या याद रखना है? भीमा जात्रा। ठीक है, याद रहेगा भीमा जात्रा। इसी के साथ याद रखेंगे गंगा दशहरा मनाएंगे। ठीक है, चलो मना लेंगे। भीमा जात्रा के साथ क्या मनाएंगे? गंगा दशहरा, या इसी को गंगा दशमी कहते हैं। ठीक है, अचानक से जाग गई मैडम, बताओ। जैसे ही गंगा का नाम आया, गंगा दशहरा। ठीक है, तो जेठ में 2 त्यौहार, क्या क्या? भीमा जात्रा या गंगा दशहरा मनाए। अच्छा लगा। जेठ में क्या क्या मनाए? भीमा जात्रा और गंगा दशहरा। जेठ के बाद क्या आएगा? आषाढ़। आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ की शुरुआत कैसे होती है? कोई त्योहार मनाते हो? रथ यात्रा। ठीक है, रथ यात्रा। ये जो रथ यात्रा, ये नेशनल लेवल का त्यौहार है लेकिन। ठीक है, इसी को हम छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट करेंगे। किस रूप में? गोंचा पर्व। गोंचा पर्व बस्तर के साइड में मनाएंगे। क्या मनाएंगे? गोंचा पर्व। याद रहेगा। रथ यात्रा नेशनल लेवल का त्यौहार है, उड़ीसा से चालू होता है और हम सब इसको जगन्नाथ के लिए ही रिप्रेजेंट मानते हैं। गोंचा पर्व भी इसी से रिलेटेड त्यौहार है, लेकिन ये बस्तर के लिए स्पेसिफाइड है। ठीक है, बस्तर रीजन में इसकी पूरी कहानी है कि कैसे बस्तर का जो शासक था वो जगन्नाथ मंदिर जाता है, वहाँ से उसको रथ मिलता है और वहाँ यहाँ आकर फिर रथ यात्रा निकालते हैं उसी याद में। ठीक है, तो ये देखेंगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो गोंचा पर्व देखेंगे वहाँ पर। अभी याद रहेगा एक त्यौहार गोंचा पर्व। दूसरा याद रखना है बीज बोहनी। बीज बोहनी, बीज बोहनी या बीज बोहानी, दोनों में से जो भी लिखोगे दोनों सही होगा। बीज बोहनी या बीज बोहानी, याद रहेगा। बीज बोहनी या बीज बोहानी। एक बार शुरू से देखें। शुरू में क्या पढ़े अपन? चैत्र। चैत्र में कौन कौन से त्यौहार? सरहुल, गोबर बोहरानी, आमाखाई, माटी त्यौहार, बीज पुटनी, बीज पंडुम, चैत्रई, नवरात्रि, रामनवमी। ठीक है, दूसरे महीने में आया बैसाख। 2 त्यौहार, दोनों का नाम अ से, अक्ति, अरवा तीज। इसी को अक्ति को ही परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया कहते हैं। तीसरे महीने में आए जेठ। जेठ में फिर 2 त्यौहार, कौन कौन से? एक भीमा जात्रा, एक गंगा दशहरा। भीमा जात्रा और गंगा दशहरा। जेठ के बाद हमने क्या देखा? आषाढ़। आषाढ़ में भी 2 त्यौहार, कौन कौन से? पहला रथ यात्रा या इसी को हम बोलेंगे गोंचा पर्व। ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे बीज बोहनी। रथ यात्रा हम इसलिए नहीं याद रख रहे हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल का त्यौहार है। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के त्यौहार। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, तो केवल नाम याद रखने के लिए याद रख लेंगे कि भाई यदि पूछ ही लिया कि ये रथ यात्रा कब मनाई जाती है तो याद रख लेंगे कि आषाढ़ में मनाई जाती है। बाकी इसके कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नेशनल वाले में पोर्शन में पूछता है, इंडिया वाले में,
छत्तीसगढ़ में नहीं पूछेगा। ठीक है, हमको छत्तीसगढ़ में क्या पूछेगा, गोंचा पर्व के बारे में पूछेगा। ठीक, और किसके बारे में पूछेगा, बीज बोहानी या बीज बोहनी के बारे में। ठीक, याद रहेगा। ये कहाँ तक पहुँच गए अपन, आषाढ़। आषाढ़ के बाद सावन। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, ऐसे सुने हो। हाँ, तो ये वही सावन है। ठीक है, पर अंधा कोई नहीं है, सबकी आँख है ना भाई। हाँ, ठीक है। देखें कौन कौन सा त्यौहार। सावन वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर त्योहारों की शुरुआत कब से मानी जाती है, सावन से। ठीक है, सबसे बड़ा त्यौहार जो सावन महीने में पड़ता है वो याद रखना है, बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरे की शुरुआत कब से मानी जाती है, सावन महीने से मानी जाती है। ये बहुत लंबा चलता है, 3 महीने चलेगा। ठीक है, 3 महीने चले, देखेंगे पूरा डिटेल देखेंगे, बस्तर दशहरा के सारे रिचुअल्स देखेंगे, क्या क्या होता है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, चल रहा होगा। ये अलग अलग दिन अलग अलग रस्में होती हैं, लगभग 3 महीने बोलते हैं, 3 महीने नहीं चलता लेकिन 3 महीने मानते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेट है कि कब तक चलेगा। ठीक है, याद रहेगा क्या। पहला त्यौहार बस्तर दशहरा, दूसरा सबसे प्रमुख त्यौहार हरेली। मनाए हूँ, अब भी तो मनाए थे, गेड़ी वेड़ी चढ़े रहे होगे। जानते हो गेड़ी क्या होता है, चढ़े हुए का आध बार। वो भी टैलेंट है ना। हम लोग चढ़ते थे जब छोटे छोटे थे, और गांव में तब ये ज़्यादा क्रेज़ था, अब तो बहुत कम हो गया है ना, तो अब मिलती भी नहीं है। तो पहले लोग बना के भी बेचते थे, और गांव में आप जाओगे किसी को भी बोलोगे कि बना दो तो पहले बना देते थे, अब नहीं बना के देते हैं। ठीक है, अब लोग थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए, तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है ना, इसलिए अब नहीं बनती, नहीं तो पहले बनती थी। और पहले कीचड़ भी होता था, और अब तो सड़क ही सड़क हो गई है, तो कीचड़ नहीं देखने को मिलता ज़्यादा है ना। तो पहले जब कीचड़ होता था तो उसको चलाने में मज़ा आता था, क्योंकि वो बना ही वो फेस्टिवल इसलिए, क्योंकि देखो सिंबॉलिक है सारी चीज़ें। जनरली क्या होता था कि जब मिट्टी की सड़कें होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, तो वो पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती, पानी जैसे ही गिरता, तो आपको खेत जाते नहीं बनता, खेत में आप काम नहीं कर सकते है ना। तो इसलिए जो हरेली त्यौहार है, यहाँ पर आप जितने भी आपके औजार हैं उनको धो पोछ के उनकी पूजा करके रख देते थे, जो भी खेत का काम है इसके पहले हो जाता था। अब पानी गिर गया, कीचड़ हो गया, तो आप खेत नहीं जा सकते, और यदि जाना है तो फिर क्या लेके जाओगे, गेड़ी लेके जाना पड़ता था, ताकि आप चल सको। कीचड़ में धंसेगा तो उसको उठा उठा के आप रख सकते हो, एक एक पैर एक एक पैर। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए हालांकि, है ना, सबसे नहीं हो सकता। पर हाँ, पुराने लोग, जैसे कई लोग को आप डांस करते देखे होगे गेड़ी में, गेड़ी के ऊपर भी डांस होता है, गेड़ी डांस कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो तभी है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो वैसे पहले के लोग उसमें चलना जानते थे। ठीक है, तो इसलिए सिंबॉलिक है, याद रहेगा। पहला त्यौहार मनाए बस्तर दशहरा, दूसरा हरेली, तीसरा त्यौहार याद रखेंगे अमूस तिहार। अमूस तिहार क्या बोला जाता है, अमूस तिहार, ये भी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बस्तर दशहरा, हरेली, अमूस तिहार। इसी महीने में आप मनाओगे नांग पंचमी। ठीक है, स्कूल गए हो, सरकारी स्कूल में इस दिन मस्त बोर्ड में एक ठो बड़ा सा नांग बना के दूध दूध चढ़ा के और नारियल फोड़ के प्रसाद जो है प्रसाद बांटा जाता था नाग पंचमी में। बनाए हो कभी स्कूल में। स्कूल में ही मज़ा है, इस शहर में कोई मज़ा नहीं है। गांव के स्कूल में आपको नाग पंचमी मनाने मिलेगा, और शहर के स्कूल में तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि नाग पंचमी आके निकल गई। ठीक है, तो ये नाग पंचमी कब मनाते हैं अपन, सावन में मनाते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे सांप निकलेंगे। और इसी टाइम पे क्यों मनाते हैं, विथ लॉजिक मनाते हैं। देखो होगा क्या, सावन के पहले आपने बीज बोया, देखे ना अपन बीज पुटनी, हाँ, जमीन खोदे, बीज को डाल दिए,
अब वेट कर रहे हैं कि पानी गिरे, वेट कर रहे हो। हाँ, जैसे ही पानी गिरा, अभी जो जो आप फसल डाले थे ना, जितना बीज डाले थे, मान लो ये आपका खेत है, इसमें आप बीज डाले हो, जैसे ही डालोगे इसको चूहा लोग खाना शुरू कर देंगे, ठीक है, और जमीन को नीचे से खोदना शुरू कर देंगे। यदि ये हुआ तो आपका जो बीज है वो क्या हो जाएगा, खराब हो गया, ठीक है। तो इससे बचाएगा कौन, सांप, ठीक है। सांप आएगा आपके खेत में और ये जितने भी चूहे हैं इनको भगाएगा। वो कब होगा, ये सावन में जैसे ही पानी पड़ा तो जितने चूहे अभी अंदर घुसे थे इस जमीन के, क्योंकि ये जमीन सूखी थी, तो इसको खोद के वो अंदर चले जाते हैं और बीज को धीरे धीरे अपने घर में मतलब नीचे गिराते जाते हैं, जिससे बीज उग नहीं पाता। तो अब जैसे ही पानी गिरेगा तो इनको बाहर निकलना पड़ेगा, और ये जैसे ही बाहर निकले तो पीछे से सांप बैठा हुआ है, इसलिए उनका धन्यवाद करने के लिए नाग पंचमी मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी फसल को बचा रहे हैं। यदि वो नहीं होंगे तो चूहे पूरी फसल खराब कर देंगे, इसलिए मनाया जा रहा है नाग पंचमी, ठीक है। अब आप नाग पंचमी मना लिए तो अब रक्षाबंधन मना लीजिए। तो इसी महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन, सावन महीने में, ठीक, याद रहेगा। क्या क्या त्यौहार देख लिए हम, बस्तर दशहरा, हरेली, अमूस तिहार, नाग पंचमी, और नाग पंचमी के बाद अंतिम त्यौहार देख रहे हैं रक्षाबंधन, पूर्णिमा को, ठीक है, सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन। तो अब हो गया ये सावन का कंप्लीट, ठीक। एक बार रिवीजन करें फटाफट। चैत्र, चैत्र में 8, पहला त्यौहार सरहुल, दूसरा त्यौहार गोबल बोहरानी, तीसरा आमा खाई, चौथा माटी तिहार, पांचवा बीज पुटनी, छठवा बीज पंडुम, सातवां चैत्रई, और आठवां नवमी, और नौवां नवरात्रि, ठीक है। ये सब किस में हो गए, चैत्र में। चैत्र के बाद देखे बैसाख, बैसाख में 2, अक्ति और अरवा तीज। बैसाख के बाद गए अपन जेठ, जेठ में फिर से 2, भीमा यात्रा और गंगा दशहरा, ठीक है। जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ में फिर से 2, कौन कौन से, रथ यात्रा या गोंचा पर्व, और साथ में बीज बोहनी का त्यौहार। जैसे ही आषाढ़ खत्म हुआ मतलब सावन लगा, सावन में पहला त्यौहार याद रखना है बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा के साथ हरेली, हरेली के साथ अमूस त्योहार, अमूस त्योहार के साथ नाग पंचमी, नाग पंचमी के साथ रक्षाबंधन, ठीक है। याद हुआ सावन तक। अब चलते हैं भादों में, भादो, इसको मिटा देता हूं। याद हो रहा है, भादो, भादो माह। इसकी शुरुआत करेंगे अपन किससे, भोजली से, ठीक है। भोजली मना लिए, भोजली के अगले दिन क्या मनाओगे, कुछ नहीं, ठीक है। उसके अगले दिन मनाएंगे बहुरा चौथ, ठीक है, बहुरा चौथ, याद रहेगा। सबसे पहले भोजली, भोजली के बाद बहुरा चौथ, बहुरा चौथ के बाद हल षष्ठी, इसी को क्या कहा जाता है, खमर छठ, और क्या, और कुछ भी बोलते हैं, हाँ, हल षष्ठी और कमर छठ, ठीक। पझर, ख भी लिखते हैं, क भी लिखते हैं, दोनों गलत नहीं है। कई जगह कमर छठ लिखा मिलेगा, कई जगह खमर छठ लिखा मिलेगा, ठीक। प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। जैसे आप यदि छत्तीसगढ़ के प्रॉपर लोगों को सुने होंगे तो वो छ नहीं बोल पाते, तो क्या बोलते हैं, स बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। जैसे छत्तीसगढ़ ही बोलना है तो छत्तीसगढ़ बोलेंगे, छत्तीसगढ़ नहीं बोलते। सुन के देख लेना, जो पुराने लोग होंगे ना, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको अनार आम नहीं आता होगा, उनसे बात करना आप, तो वो आपको स को क्या बोल, छ को क्या बोलते दिखेंगे, स बोलते दिखेंगे। जैसे इसको उनको यहाँ तो नहीं है ना, हाँ ये है कमर छठ, है ना, तो वो कमर छठ नहीं बोल पाएगा, कमर सठ बोलेगा, ठीक है। जैसे कई लोगों का नाम होता है ना, छोटू, ए सोटू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है।
तो यदि आप गांव जाओगे तो ये चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी, यदि कभी जाओगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, पर उनके हिसाब से उनके जो लैंग्वेज में पहले छ शामिल नहीं था, जब तक इसका मानकीकरण नहीं किया गया था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का मानकीकरण करने के बाद जो हिंदी वर्णमाला की लिपि है उसको हमने अडॉप्ट किया, तो तब से ये सारे शब्दों का प्रयोग होने लग गया। ठीक है, याद रहेगा। कमरछठ मना लिए, हलषष्ठी मना लिए, अब क्या मनाएंगे? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, ठीक है। कमरछठ के बाद कौन सा त्यौहार मनाते हैं? जन्माष्टमी, ठीक। जन्माष्टमी के बाद पोला, पोला मना लिए, ठीक है। पोला के बाद क्या मनाओगे? अब आपकी भोजली तैयार हो गई है, पोला आ गया ना, इसका मतलब आपकी भोजली जो आप बोए थे वो क्या हो गई है? तैयार हो गई है। अब इसको विसर्जन करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? इसी समय अब पोला मना लिए, इसका मतलब अब क्या मनाओगे? तीजा। इसी को क्या कहा जाता है? हरतालिका। तीजा या हरतालिका, अभी गया ना, ठीक है, याद रहेगा। जैसे ही आप तीजा मनाएं, अगले दिन क्या बैठा लोगे? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, ठीक है। गणेश चतुर्थी के साथ, ये तो खैर हिंदू वाले त्यौहार हो गए कुछ, जैसे गणेश चतुर्थी है ना। गणेश चतुर्थी के अलावा हमको इसी महीने में मनाना होता है नवाखाई। यहाँ से शुरू हो जाता है। अब अलग अलग जातियों में अलग अलग समय पर नवाखाई मनाई जाती है, ठीक है। हमको कौन सा याद रखना है? इस महीने वाला, भादो महीने वाला, ठीक है। नवाखाई मना रहे। इसके अलावा क्या मनाया जाएगा? तो इसी महीने में आपका करम त्योहार मनाया जाएगा। करम, सॉरी, करम त्योहार। और इसी माह में एक त्योहार मनाया जाएगा धनकुल। धनकुल, ठीक है। धनकुल और नवाखाई और करम, इसको रैंडम याद रखना है। इसके पहले सीक्वेंस में शुरुआत होगी आपकी भोजली से। भोजली के बाद बहुरा चौथ मनाओगे, बहुरा चौथ के बाद हलषष्ठी मनाओगे, हलषष्ठी के बाद जन्माष्टमी मनाओगे, जन्माष्टमी के बाद सीधे पोला, पोला खत्म हुआ तीजा, तीजा के बाद आपका गणेश चतुर्थी चालू हो जाएगा, जो कि इस महीने के अंतिम तक चलता है, ठीक है। और इसी बीच में अन्य अन्य त्यौहार पड़ते हैं, जैसे करम, धनकुल और नवाखाई। ये अलग अलग रीजन में है। गणेश चतुर्थी पूरे देश में मनाया जाएगा, ठीक है। गणेश चतुर्थी के रूप में चतुर्थी से चालू होगा और ये अगले महीना लगते तक के होगा। जैसे ही गणेश चतुर्थी खत्म हुआ, मतलब क्या चालू? पितर पक्ष चालू, नया महीना लग जाएगा, ठीक है। ये याद रहा। भादो याद रहेगा? भादो भूल जाओगे कि याद रहेगा? एक बार करके देखो। भादो शुरू करते हैं। पहले, सबसे पहले कौन सा त्यौहार मनाएं? भोजली। भोजली के बाद बहुरा चौथ, बहुरा चौथ के बाद हलषष्ठी, हलषष्ठी के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद पोला, ठीक है। और पोला के बाद तीजा, तीजा के बाद गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के अलावा तीन और याद रखना है, नवाखाई, करम और धनकुल त्यौहार। ये तीनों त्यौहार कब मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं कुंवार महीने में, सॉरी भादो महीने में। भादो के बाद कुंवार आना है ना। हाँ, अब नया महीना कौन सा है? कुंवार महीना, ठीक है। तो कुंवार महीने की शुरुआत ही किससे होगी? दुर्गा पूजा, नवरात्रि। जैसे ये खत्म हुआ, सॉरी, कुंवार की शुरुआत किससे होगी? पीतर से। पीतर चालू हो रहा है ना, अभी जो महीना चल रहा है यही तो कुंवार महीना है। कब से लगा हुआ है? 19 तारीख से, ठीक है। 19 को लगा है। 19 से क्या हुआ है? कुंवार महीना लगा। और पहले क्या मना रहे हैं हम? पितृपक्ष, पीतर, ठीक है।
इसी पीतर में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहा जाता है जुतिया। ठीक है, इसको बेटा जुतिया बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जीवतिया बोलते हैं इसी को, जीवतिया, बेटा जुतिया। ये सब त्योहार कब मनाए जाते हैं? पितृपक्ष के समय ही मनाए जाते हैं। ठीक है, जीवतिया या इसी को बेटा जुतिया, जुतिया, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, नवरात्रि इसके जस्ट बाद चालू होगी। जैसे ही पीतर खत्म होगा क्या चालू होगी? नवरात्रि चालू हो जाएगी। और नवरात्रि में क्या बोया जाएगा? ज्वारा। ठीक है, इसको जवारा के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम नवरात्रि भी कहते हैं, मतलब नवरात्रि में ही बोया जाता है, इसलिए हम इसको जवारा कह रहे हैं। ठीक है, और देखें जैसे ही नवरात्रि खत्म होने वाली रहेगी तो फिर से अपन दशहरा मनाएंगे। क्या मनाएंगे? दशहरा मनाएंगे। और दशहरा के बाद जो अगला त्यौहार मनाओगे वो है शरद पूर्णिमा। यही वो दिन है जब से ओस गिरना चालू हो जाएगी और ठंड चालू हो जाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगा? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के बाद याद रखेंगे दो और त्योहार, एक को बोला जाता है चारू जात्रा, चारू जात्रा, और एक को बोला जाता है कोरा पंडुम, कोरा पंडुम। चारू जात्रा, कोरा पंडुम या इसी को कोरा पर्व कहा जाता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कोरा पंडुम, कोरा पर्व, चारू जात्रा, शरद पूर्णिमा, दशहरा, नवरात्रि, ज्वारा, जुतिया और पीतर। याद रहेगा? यहाँ तक कोई समस्या? याद हुआ? कुंवार याद हुआ? इजी तो था भाई। 15 दिन तो पीतर में निकल गए शुरू के। जैसे ही पीतर खत्म हुआ क्या किए? नवरात्रि चालू कर दिए। नवरात्रि में ही क्या बोल रहे हैं हम? जवारा बोल रहे, तो इसी को जवारा पर्व भी कहते हैं। ठीक है, जवारा जैसे ही खत्म होगा तो दशहरा अगले दिन, दशहरा मना लिया। अब दशहरा जैसे ही खत्म होगा तो शरद पूर्णिमा आ जाएगी। पूर्णिमा के दिन 10वें दिन आप ये मनाएं, 15वें दिन क्या मना लिए? शरद पूर्णिमा मना लिए। शरद पूर्णिमा के अलावा दो त्यौहार अलग से याद रखना है, चारू जात्रा और कोरा पर्व या कोरा पंडुम। ठीक है, कोरा पर्व या कोरा पंडुम। नहीं याद हुआ? हो गया ना? अब कौन सा महीना आएगा? कार्तिक महीना आएगा। कुंवार के बाद कार्तिक। ठीक है, कार्तिक महीने में क्या होगा? तो कार्तिक जैसे ही शुरू हुआ लोग सुबह स्नान करना चालू कर देंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान। ठीक है, ये पूरे महीने भर चलेगा कार्तिक स्नान। याद रहेगा? अब क्या होगा? तो कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, कृष्ण पक्ष, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, और इसका स्नान का पक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों पक्ष में होगा, है ना। लेकिन अब मतलब है, अब क्या करेंगे? जैसे ही इसका 13वां दिन आएगा कृष्ण पक्ष का, तो आप त्योहार मनाओगे। कौन सा? धनतेरस। धनतेरस। 14वें दिन नरक चौदस। ठीक है, नरक चौदस। ठीक, और 15वें दिन मतलब अमावस्या के दिन क्या मनाओगे? दीपावली। ठीक है, दीपावली मनाई सुहानी। हाँ, इसी को और क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सुरहुती। सुरहुती। ठीक है, इसी त्योहार को क्या कहा जाता है? सुरहुती। मना लिए। जैसे ही आप मतलब ये समझ लो कि ये शायद धनतेरस के दिन से ही गौरी गौरा के लिए मिट्टी लाना शुरू हो जाता है, बताऊंगा आगे इसको कंफर्म। ठीक है, शायद जिस दिन तेरस रहती है उस दिन, या फिर जिस दिन 14 रहती है उस दिन गौरी गौरा के लिए जो त्यौहार हम मनाने वाले हैं उसके लिए मिट्टी लेके आया जाता है। कहाँ से? शमशान से। ठीक है, शमशान की मिट्टी से उस मूर्ति को बनाया जाता है। ठीक है, और उसको लाके बनाते हैं और 2 दिन उसकी पूजा मतलब शादी करवाते हैं। पूरा मंडप सजता है
और गौरी और गौरा का जो शादी है वो कराया जाता है, ब्याह कराया जाता है, ठीक है। और फिर ब्याह करने के बाद ये जो आप दिवाली मनाए, इसके दूसरी सुबह विदाई की जाती है, ठीक है। तो इसी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? गौरी गौरा, ठीक है। कौन सा त्योहार है ये? गौरी गौरा पर्व कहलाता है। जस्ट दूसरे दिन सुबह, याद रहेगा। गोवर्धन पूजा शाम को होगी, मतलब कई जगह अपने अपने हिसाब से है, ऐसा नहीं है। डे सेम है। जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं कि सुबह गोवर्धन पूजा मनाएं, वो लोग रात को गौरी गौरा ठंडा करने जाएंगे। घर भेज रहे हैं ना, तो घर भेजना है, अब आपकी सुविधा, अलग अलग गांव में अलग अलग हिसाब से होता है। ये गौरी गौरा भी उसी दिन होता है, अगले दिन। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा, ठीक है। गोवर्धन पूजा, ठीक। गोवर्धन पूजा के बाद याद रखना है आपको, इसी के अगले दिन भाई दूज। क्या मनाओगे आप? भाई दूज मनाओगे। अब देखो, इसमें से दीपावली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, चौदस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, धनतेरस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, भाई दूज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेशनल लेवल के त्यौहार हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के त्यौहार नहीं है। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता। यदि आया भी तो क्या पूछेगा? कौन से महीने में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे क्या? कार्तिक स्नान थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसके बाद अपन देखेंगे सुरहुत्ती, ठीक है। सुरहुत्ती, गौरी गौरा देखेंगे, गोवर्धन पूजा देखेंगे, और गोवर्धन पूजा के बाद देखेंगे दियारी त्योहार, दियारी पर्व, ठीक है। दियारी, दियारी के ही समय आपको मनाएंगे हम क्या बोलते हैं उसको? मातर, मातर पर्व, मातर, माँ, ठीक है। मातर पर्व, मातर जानते हो ना क्या होता है? अब दिवाली चालू हो गई, मतलब राउत लोग आना चालू हो गए ना, और राउत लोग क्या मनाएंगे? मातर पर्व मनाएंगे। मातर, उनके जो देवता रहते हैं उनको वो मनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है? मातर पर्व। ये मातर पर्व चालू होगा और इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा देव उठनी एकादशी। एकादशी, ठीक है। देव उठनी एकादशी, या इसी को आप और क्या बोलते हो? तुलसी विवाह, सुने हो? तुलसी विवाह, देव उठनी एकादशी, या इसी को जेठौनी भी बोलते हैं, ठीक है। जेठौनी, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये फिर से आप पूर्णिमा पे आ गए। आप अमावस्या के दिन क्या मनाए थे? दीपावली मनाए थे, है ना। और ये कौन सा दिन है? एकादशी, 11वां दिन। इस दिन आप देव उठनी एकादशी मना रहे हो, मतलब ये भी महीना क्या हो गया आपका? खत्म, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? कार्तिक माह यहाँ तक खत्म हो गया। कार्तिक में ये सब त्योहार मनाए जाते हैं, याद रहेगा। कौन बताएगा मेरे को? अभी तक जो पढ़े फटाक से कॉपी बंद कीजिए और बताइए, कौन बताएगा? प्राची शुरू करेगी, बहुत दिन से प्राची शुरू नहीं की। चलो, हाँ, शुरू से। हम्म 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 बैसाख, हाँ। जेठ, हम्म गंगा दशहरा, ठीक है। भीम, वो सुने हो क्या बोलते हैं एक डायलॉग, गंगा पुत्र भीष्म, हाँ। तो भी से भीष्म यानी भीमा यात्रा, और गंगा पुत्र से गंगा दशमी याद आ जाना चाहिए। तो गंगा पुत्र भीष्म को याद करना है कब? जेठ के माह में। जेठ थे वो किसके? वैसे तो जेठ भी नहीं थे, ये बोलो कि ससुर थे, लेकिन मान लेते हैं कि जेठ थे। किसके? द्रौपदी के, ठीक है। और उससे क्या याद रखेंगे? जेठ माह में गंगा दशहरा और
भीमा जात्रा। भीष्म पितामह क्या थे? जेठ थे किसके? द्रौपदी के। गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे। ठीक है, ऐसा याद रखने के लिए, भाई ससुर थे, जेठ नहीं थे। ठीक है, जेठ याद हो गया। उसके बाद आषाढ़। आषाढ़ में फिर से दो पर्व, कौन कौन से? हाँ, गोंचा रथ यात्रा या फिर बीज बुहानी। सावन में हाँ, बस्तर दशहरा से शुरू होगा। हाँ हाँ, अमूस तिहार। उसके बाद नाग पंचमी और रक्षाबंधन। सावन हो गया। भादो। भादो में भोजली से शुरू करना है। हाँ हाँ हाँ, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद पोला। हाँ। हाँ, करम धनकुल। ठीक है, करम और धनकुल, ये क्या हो गया? सावन। सावन के बाद भादो। भादो में क्या क्या मनाए? अच्छा, हाँ भादो, ठीक। उसके बाद कुंवार। कुंवार में हाँ, पीतर से चालू हुआ। हाँ हाँ, दशहरा। दशहरा के बाद 15वें दिन शरद पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा के बाद चारू यात्रा। चारू यात्रा के बाद पूरा पर्व। ठीक है, ये हो गया। ये कब मना लिया अपन? कुंवार में। कुंवार के बाद कार्तिक। कार्तिक में शुरुआत कैसे करेंगे? कार्तिक स्नान से। ठीक है, जो कि पूरे महीने चलता है। और उसके बाद हम सीधे धनतेरस मनाएंगे, फिर चौदस मनाएंगे, फिर दीपावली मनाएंगे, इसी को सुरहुत्ती बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन सुबह दीपावली के गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा। भाई दूज। भाई दूज के बाद हाँ, देवउठनी एकादशी, इसी को जेठौनी बोलेंगे, इसी को तुलसी विवाह बोलेंगे। और बस इतनी बताया। हाँ, अभिषेक, दियारी और मातर। ठीक है, ये दियारी और मातर पर्व के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन मातर जरूरी नहीं है कि इसी दिन से चालू हो। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग मनाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हम एक कॉमन चीज़ देख लेंगे इसके बारे में कि जनरली ये मनाते कैसे हैं और क्या होता है। पर कई जगह पर ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कई गाँव में मातर बाद में भी होता है, देवउठनी एकादशी के दिन भी होता है, देवउठनी एकादशी के बाद भी होता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है क्या? जो बताऊंगा वो उसके हिसाब से आप समझ के पढ़ेंगे। ठीक, अगली क्लास में यहाँ से आगे बात चालू करेंगे, कार्तिक से आगे। ठीक है, हाँ, मड़ई भी मनाते हैं। महीना नहीं होता मड़ई का। हाँ, कुछ कुछ स्पेसिफाइड है, जैसे कुछ स्पेशल जगह हैं, रायगढ़, बस्तर, कोंडागांव, तो वहाँ की मड़ाई कब होती है वो देखेंगे अपन, है ना। लेकिन मड़ाई का भी कोई फिक्स डेट नहीं होता, ये राउत लोग अपने में डिसाइड करते हैं कि भाई किस दिन उस गांव की मड़ाई हो सकती है, और उसके हिसाब से जनरली ये होती इसी माह में। ठीक है, हाँ, इसी माह में। ठीक है, पर ये फिक्स नहीं होता कि इसी दिन होगी। ठीक है, समझ आया? मतलब कोई स्पेशल वो दिन नहीं होता कि सभी गांव में एक साथ मड़ाई। अलग अलग गांव में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग मड़ाई का आयोजन किया जाता है, वैसे ही मातर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पर देखेंगे, थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको ये चीज़